नमस्कार दोस्तों, यूथ हिंदी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। इसका ऑप्शन भी सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से सिद्धांत अंतर्निहित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से सिद्धांत अंतर्निहित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अंतर्निहित हैं। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38 में। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A में। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 46 में। अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 41 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में विभाजित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकतावादी, ये तीनों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केटी शाह ने। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।